सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो अपन अब चालू कर रहे हैं सेकेंड चैप्टर पार्ट 2। तो आपने ऑलरेडी पार्ट 1 देख लिया होगा। अगर आपको कोई डाउट्स हो गए तो आप कमेंट में बता देना पार्ट 1 वाले। ठीक है। तो अभी तक कोई डाउट्स आए नहीं है। तो लेट्स बिगिन विथ पार्ट 2। तो मतलब पार्ट 2 मतलब यूनिट 2 बेसिकली। अभी पूरा यूनिट 2 कवर कर देंगे। 20 वर्ड्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, नहीं आ सकते, ठीक है। पर जो बड़े वाले क्वेश्चन है ना, उसको इम्पोर्टेंस देना ज्यादा जरूरी है। व्हाट इज मीन बाय रिटन कम्युनिकेशन? ये क्वेश्चन तो एकदम इजी है। लेटर, रिकॉर्ड्स, नोटिस, मतलब जो भी लिखित में है वो सारा रिटन कम्युनिकेशन है। फिर ओरल कम्युनिकेशन क्या है? व्हेन अ कम्युनिकेटर कन्वेज विदाउट यूजिंग वर्ड्स इज कॉल्ड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है? पोस्चर है, जेस्चर है, फेशियल एक्सप्रेशन है, टोन ऑफ वॉइस है और आई कॉन्टेक्ट है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, ये आपको समझ गया। फिर हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है व्हेन कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस बिटवीन टू और मोर पर्सन who are subordinates working under the same person or those who are working on the same level. It is called as lateral और horizontal communication। ठीक है। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कौन सा है, उसके बारे में बात हो रही है। सेम पर्सन सेम लेवल पे, है ना। तो सेम पर्सन सेम लेवल पे मतलब जैसे आपके इसमें समझो सेल्स मैनेजर है और फाइनेंस मैनेजर है, ये दोनों बात कर रहे हैं। तो क्या हो गया? मैनेजर मैनेजर लेवल के बात हो रही है। तो सेम लेवल पे है ये बात। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कैसा? ऐसे। वर्टिकल कम्युनिकेशन ऐसा। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन ऊपर से नीचे। जैसे डाउनवर्ड कम्युनिकेशन रेफर्स टू फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। सुपीरियर कौन है? एमडी है। एमडी सीईओ को बता रहा है, एमडी वॉचमैन को बता रहा है। ठीक है। डायगोनल कम्युनिकेशन मींस कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल हु आर नीदर इन सेम डिपार्टमेंट नॉर एट द सेम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब है ना, एकदम ही अलग वे में कम्युनिकेशन होता है ये। फिर जेस्चर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन थ्रू जेस्चर्स और पोस्चर इज नोन एज जेस्चरल कम्युनिकेशन। इट इज ऑफन यूज्ड टू सप्लीमेंट ओरल कम्युनिकेशन। जेस्चर कम्युनिकेशन मतलब जो मेरे एक्सप्रेशंस है, जो मेरे हैंड्स का मूवमेंट है, ये सारा एक जेस्चर कम्युनिकेशन है। ठीक है। व्हाट इज टर्म मेन बाय ग्रेपोवाइन? ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। ग्रेपोवाइन मतलब है ना, एक अनऑफिशियल सिस्टम चलती रहती है विच हैज नो बिगिनिंग और एंड। ये अनऑफिशियल कम्युनिकेशन या अनऑफिशियल टॉक्स चलते रहते हैं इसके सिस्टम के बीच में। ठीक है। टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, फॉर्मल, इनफॉर्मल। सबसे बढ़िया क्वेश्चन है ये, तो एकदम इजी है। फिर फॉर्मल कम्युनिकेशन का एक डेफिनेशन है। फॉर्मल कम्युनिकेशन इज द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन विच फॉलोज एन अनऑफिशियल चेन ऑफ कमांड। ठीक है। फॉर्मल कम्युनिकेशन इज अ वे ऑफ कम्युनिकेशन विच पासेस थ्रू अ फॉर्मल एंड डेफिनाइट नेटवर्क। ठीक है। एक फॉर्मल और डेफिनाइट नेटवर्क है, मतलब एक प्रोसेस फिक्स की हुई है। फिर अभी 100 वर्ड्स के अगर क्वेश्चन की बात करें, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन? व्हेन वी कम्युनिकेट विद द हेल्प ऑफ स्पोकन वर्ड्स वी कॉल इट ओरल कम्युनिकेशन। द कन्वर्सेशंस, मीटिंग, कॉन्फ्रेंसेस, इंटरव्यूज, ट्रेनिंग सेशन, स्पीचेस, न्यूज ऑन रेडियो। मतलब क्या है? व्हेन वी कम्युनिकेट विद स्पोकन वर्ड्स, जो अभी अपना जो हो रहा है वो क्या है? स्पोकन वर्ड्स में बात हो रही है। तो ये क्या है? स्पोकन कम्युनिकेशन है। अभी टीवी पे आप देखते हो, कुछ टेलीफोन पे देखते हो, पब्लिक स्पीकिंग होती है। मतलब मैंने बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा कर ली है, लाखों लोग मेरे साथ जुड़ गए, करोड़ों लोग जुड़ गए, तो ये क्या है? भारत जोड़ो यात्रा बोल रहे कोई लोग। अरे भैया, ये क्या बोलते हैं वो, ये खुशी मैं सबको बांटना चाहता हूँ। जैसे बिजनेस कम्युनिकेशन के लेक्चर हो रहे हैं, सबको बांटने हैं आपको। तो ये पब्लिक स्पीकिंग मतलब आप पब्लिक में जाके, जन समूह में जाके बातें करते हो, वो होती है पब्लिक स्पीकिंग। ठीक है। तो ओरल कम्युनिकेशन इज स्पीडी एंड इट ऑफर्स इंटरचेंज टू द पर्सनल लेवल। पर्सनल लेवल पे जो बात होती है वो होती है ओरल कम्युनिकेशन। देयर कैन बी इंस्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। अभी आप मुझे इंस्टेंटली पूछ सकते हो, दादा ये नहीं समझा, वो नहीं समझा। तो अब क्या हो जाएगा? अपना ओरल कम्युनिकेशन इंस्टेंट वाला है। पर जब आप यूट्यूब में देखोगे बाद में, अभी लाइव में नहीं, हाँ, बाद में जब देखोगे तो क्या हो जाएगा? नॉन इंस्टेंट कम्युनिकेशन हो जाएगा। मतलब आपको कमेंट डालना पड़ेगा, फिर मैं आधे एक घंटे बाद, 2 घंटे बाद या 2 दिन बाद देखूंगा। पेपर होने के बाद नहीं देखूंगा डेफिनेटली, पेपर के पहले देखना पड़ेगा मेरे को। द सेंडर एंड द रिसीवर ऑफ मैसेज आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। अभी आप मेरे साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। If the receiver doesn't understand the message, he can seek and often gets a clarification at once. अगर आपको कुछ नहीं समझा तो आप मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हो, दादा ये नहीं समझा, क्या है इसका इशू। तो ये फंडा डायरेक्ट कम्युनिकेशन में हो सकता है।
In the business organization, oral communication can be used effectively to inform the message and variety of other purposes. मतलब जो अदर पर्पज है वो इजीली समझा सकते हैं अपन किसी को भी ओरल कम्युनिकेशन में. प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन इफेक्टिव कब होगा? जब प्रोनाउंसिएशन तगड़ा है. मैं ऐसे प्रोनाउंसिएशन मतलब है ना, जैसे अभी साउथ इंडियन लोगों के ना प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा गड़बड़ होता है. फिर वो यूएस वाले है ना, यूएस वाले भी प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ करते हैं. सबसे क्लियर प्रोनाउंसिएशन है ना इंडियन लोगों का होता है, नॉर्थ वालों का. प्रोनाउंसिएशन बहुत तगड़ा होना चाहिए. ठीक है, प्रोनाउंसिएशन एक्ट एज अ बैरियर. प्रोनाउंसिएशन कैसे बताओ आपको अभी, जैसे कोई वर्ड है उसको कैसे प्रोनाउंस करना है ना वो समझ में आना चाहिए. अभी इंडियन लोग किसी चीज को कैसे बोलते हैं ना वो चीज से प्रोनाउंस करना चाहिए. ठीक है, नॉर्मली कोई चीजों को, जैसे अभी अपन टावेल बोलते हैं, एक्चुअली वो टाल है. अभी ये मेरे को ना मेरी एक्स ने बताया था कि वो टावेल नहीं है, टाल है. तो अब मैं बोला टाल टाल कर रही है, टाल दे टाल दे टाल दे. मैं किसको टालू? तेरे को तो टाल ही दिया ना, मतलब अपन ने तो टाल ही दिया. तो वो टावेल मांग रही थी और मेरे को लगा टाल दे. अब मैंने उसको टाल दिया वो हिसाब से. तो टावेल नहीं दिया, मैंने टाल दिया. ठीक है, टॉल टॉल जो भी अभी कैसे बोलते हैं अब मेरे को नहीं पता, अपन तो टावेल ही बोलते हैं उसको. तो ये प्रोनाउंसिएशन है चीजों का, कैसे प्रोनाउंसिएशन करना है चीजों का ना. स्पेशल ट्रेनिंग लेके क्लियर प्रोनाउंसिएशन करना है. जैसे अभी लोग, बहुत से लोग है ना अलाराम बोलते हैं, वो अलार्म है. अल्लाह राम नहीं है वो. अलाराम नहीं है वो, अलार्म है. अलार्म अलार्म जो आप सुबह 5 बजे का सेट करते हो ना, 5 से लेके 10 तक, 5 अलार्म कंटिन्यूअसली 5-5 मिनट के गैप पे आप अलार्म सेट करते हो ना, वो अलार्म है, अलार्म नहीं है. ठीक है. Poor pronunciation distracts attention of the receiver of message. Clarity and precision. The person who communicates orally should have sufficient vocabulary. He should be able to convey the message by using accurate words. Underline कर देना इसको, पेपर में लिखोगे तब. Accurate words. Accurate मतलब क्या? सही वर्ड, करेक्ट वर्ड. गलत का अपोजिट सही वर्ड. एक्यूरेट वर्ड मतलब सही वर्ड. देयर शुड नॉट बी एनी सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन इन कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. ब्रेविटी मतलब है ना, द स्पोकन और रिटन वर्ड रिक्वायर सम कॉज, देयरफॉर द वर्ड शुड बी यूज्ड विथ प्रॉपर केयर. मतलब है ना, वर्ड्स को एकदम प्रॉपर केयर के साथ करो. मैसेज शुड नॉट बी टू लार्ज. मतलब बहुत लंबा चौड़ा खींच के मत बताओ, सिंपल और शॉर्ट में बताओ. लिखते वक्त आपको लंबा चौड़ा लिखना है. ठीक है, आप कोई आईएससी के बच्चे हो नहीं, आप बीकॉम वाले बच्चे हो, आपको लंबा चौड़ा ही बताना है. ठीक है. प्रॉपर टोन, द स्पीकर शुड यूज द प्रॉपर टोन. The speaker should use the proper tone. Abnormal tone distracts the communication. The tone discloses the feeling and attitude of the communicator. A successful salesman never sounds bored to his customer. Successful salesman को है कौन है? जो एक कस्टमर की नर्व्स को ना अच्छे से पहचानता हो. अभी समझो कस्टमर को कुछ है, जैसे हम लोग है, हमको पता है बच्चों को क्या चाहिए. बच्चों का ना वो पुरानी बोरिंग टीचिंग स्टाइल नहीं चाहिए. उनको क्या चाहिए? इंस्टेंट, झटपट. 2 मिनट में मैगी बनती है, वैसे 2 मिनट में आपका करियर बनना है, ऐसा आपको लगता है? बनता है क्या 2 मिनट में करियर? 2 मिनट में करियर डिस्ट्रॉय जरूर होता है. जैसे कि कोई कुछ उठ पटांग सी चीजें ले लेता है जो उससे होगी नहीं. हमेशा करियर ऐसा लो जो आपको पता है कि आप कर सकते हो. तो यही प्रॉपर है, प्रॉपर टोन में बात करनी है. ब्रेविटी, द स्पीकर शुड यूज प्रॉपर टोन. अभी जैसे देखो, मैं आपके साथ बैठा हूँ, मैं आपके साथ आपके टोन में बात कर रहा हूँ, आपके हिसाब से बात कर रहा हूँ, आपके जरिए से बात कर रहा हूँ, तो वैसे बात करनी है अपने को. Abnormal tone distracts the communication. The tone discloses the feeling and attitudes of the communicator. मुझे क्या फीलिंग है आपको लेकर, कंपैशन है, एक प्यार है अपना, तो ये फीलिंग अपने को जताते आनी चाहिए. बहुत से लोग क्या बोलते हैं, मुझे तो तेरे से बहुत प्यार है पर मेरे को बताने नहीं आता. नहीं बताने आता तो मत बता, जो बता रही उसके साथ चल जाएंगे हम. हमको क्या है, तू नहीं तो कोई और सही. Pitch, in order to hold the attention of the listeners. Pitch, द स्पीकर मस्ट चेंज द पिच फ्रॉम टाइम टू टाइम. अभी मैं कंटिन्यूअस मोनोटोनस टोन में पढ़ाता हूँ क्या? मैंने जो शुरू किया हाई लेवल से शुरू किया, फिर थोड़ा धीरे 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 अपन लो टोन में आए, फिर वापस से एक बार आप सोने लग गए क्या, वापस टोन ऊपर किया. तो ये पिच है, पिच है. क्रिकेट वाली पिच नहीं, अपने टोन पिच, अपने बात करने की पिच है. सारे गम्मा जो चलता है ना, वैसी ये पिच है. ठीक है. In order to hold the attention of the listener, the speaker must change the pitch from time to time. अभी आप, मैं एकदम हेलो बच्चों नींद आ रही है, तो ये एक पिच गलत है. ये पिच नहीं होना चाहिए. ये पिच में आप सबको सुला दूंगा मैं. तो पिच कैसे रखनी है? एकदम
हाई, एकदम बढ़िया, एकदम स्ट्रॉन्ग पिच होनी चाहिए। द वॉइस ऑफ कम्युनिकेटर मूव्स अप एंड डाउन एज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो चेंज को अंडरलाइन कर देना पेपर में आप, चेंज द पिच। ठीक है, अटेंशन ग्रैब करने के लिए। फिर रजिस्टर, इट इज एसेंशियल टू यूज द राइट स्टाइल एंड वोकेबलरी टू सूट द सिचुएशन एंड द लिसनर। पीपल यूज डिफरेंट रजिस्टर्स अकॉर्डिंग टू देयर सोशल, कल्चरल एंड एजुकेशनल बैकग्राउंड। अभी मेरा सोशल, कल्चरल और एजुकेशनल बैकग्राउंड डिफरेंट है किसी और से। हर एक का सोशल, कल्चरल और एजुकेशनल बैकग्राउंड सेम कभी नहीं होता है। एजुकेशनल बैकग्राउंड सेम हो सकता है, दोनों के पास एक डिग्री हो सकती है, दोनों के पास एमबीए हो सकता है, दोनों के पास बीकॉम हो सकता है, पर आपका सोशल बैकग्राउंड बहुत डिफरेंट हो सकता है, आपका कल्चरल बैकग्राउंड बहुत डिफरेंट हो सकता है। देखो अभी जो अदानी का, मुकेश अंबानी का बेटा है, दोनों ने एमबीए किया है, मास्टर्स किया है, सेम कॉलेज से किया है इवन में, बट फिर भी दोनों का रहने का स्टाइल, दोनों का सोशल, दोनों की चीजें बहुत अफेक्ट करती है टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ हिज लिसनर्स। The students of business communication must know the 7 C's: candid, complete, concise, concrete, correct, clear and courteous. Courteous मतलब आदाब से बात करना, काइंडली बात करना। courteous मतलब एक अच्छे से बात करना कोई इंसान से। ठीक है, लिमिटेशंस क्या है फॉर्मल कम्युनिकेशन के, एडवांटेजेस क्या है, ये आगे पढ़ेंगे अब। 500 वर्ड का सर? हाँ बेटा, 2 पेजेस के आंसर लिखना है, 2.5 पेज का आंसर लिखना है आपको, तो ये चीज ध्यान में रखनी। तो व्हाट आर द मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन? क्या मेथड है कम्युनिकेशन की? बिजनेस कम्युनिकेशन इज अ फॉर्म ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इट्स प्राइमरी एम इज टू अचीव द गोल्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ब्रिंग्स इंडिविजुअल्स टुगेदर टू वर्क फॉर कॉमन ऑब्जेक्ट। कम्युनिकेशन बिटवीन द इंडिविजुअल is essential for smooth business activities. There should, तो ठीक है चलो, बिजनेस कम्युनिकेशन क्या है? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ब्रिंग्स इंडिविजुअल्स टुगेदर टू वर्क फॉर कॉमन ऑब्जेक्टिव, है ना। मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या हो सकते हैं? रिटर्न, मतलब लिखित में देना। अभी अपन किससे भी कुछ भी मांगते हैं तो लिखित में मांगते हैं ना, ये लिखून दे, तो लिख के देगी क्या? तो छोड़ेगी नहीं, वो तो छोड़ेगी रे देखो, आप तो रिलेशनशिप में हो, बराबर। तो ये लिखित में दे, लिख के दे, लिख के देगा क्या? जैसे अभी वो केजरीवाल लिख के देता है ना कि हम गुजरात में 500 200 सीट लाएंगे, 250 सीट लाएंगे, सरकार बनाएंगे, तो उसने लिख के दिया था, पर क्या नहीं आया, तो क्या कर सकते हैं अब? आएगा तो मोदी, बराबर है। तो ये नोटिस है, मिनट से। नोटिस कब आती है? जब आपको नोटिस आती है ना कोर्ट से, तब मजा आएगा, आपको समझेगा। फिर रिपोर्ट से, जैसे मंथली रिपोर्ट आते हैं। लेटर है, लव लेटर लिखते हो ना, तो वही लव लेटर का फंडा। मिनिट्स, फिर मैनुअल्स। अभी कोई चीज खरीदते आप तो उसमें मैनुअल निकलता है, पढ़ता कौन है? सीधा फेंक देते हैं अपन, फोन यूज करना चालू कर देते हैं। फिर ब्रोशर है, अभी गाड़ी खरीदने जाओगे तो पहले ब्रोशर देखोगे आप। फिर हाउस जर्नल्स, फिर एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट्स। एग्रीमेंट में 1000 टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, पढ़े कभी आपने? नहीं, कोई नहीं पढ़ता। तो डायरेक्टिव एंड इंस्ट्रक्शंस। प्रपोजल्स, बहुत प्रपोजल्स आते होंगे सर आपको, वे में आपके, मेरे भी वे में दुखा। The written communication should be simple to understand. Many managers fall into the trap of believing that big words are better when it comes to writing. In fact, readers prefer simple sentences and words. देखो, मैं ऐसे कोई उठ पटांग से वर्ड यूज नहीं करता जो आपके समझ में ना है, आपके दिमाग में ना है, आपके दिल में ना है। वो आपको अभी नहीं समझ आ रहा है, एग्जाम में याद कहाँ से आएंगे? सिंपल रहो ना यार, सिंपल वर्ड यूज करो, सिंपल चीजें बताओ। Advantages of written communication. Written communication can be kept as legal record which may be used in court matter. कोर्ट में written communication ही लगता है मेरे भाई। तो क्या एडवांटेजेस है? written communication can used as further reference. अभी मुझे ना याद है, मुझे 11th में एक लेटर दिया था किसी बंदी ने, तो वो लेटर आज भी मेरे पास, मतलब उसके बहुत सारे टुकड़े हो गए थे, पर स्पेशलिटी क्या थी वो लेटर की है ना, उसने बहुत दिल से लिखा था। और उसने दिल से भी लिखा था, और उसमें मतलब है ना, वो पेपर है ना, हैंडमेड पेपर था, तो वो लेटर एक खास लेटर था, उसमें एक स्मेल थी, उसमें उसके फीलिंग्स थे। तो ये वो लेटर मुझे कम से कम 2016 में मिला था, नहीं 2015 में मिला था, हाँ बरा 2015 में, जब मैं 11th में था। तो मैंने 14 में 10th पास किया, तो 7-8 साल पहले वो लेटर आज भी मेरे पास है। आज जब भी मैं देखता हूँ उसकी शक्ल मुझे याद आती है, मुझे सारे फीलिंग्स याद आते हैं, इमोशंस याद आते हैं। तो ये एक फर्दर रेफरेंस के लिए काम आएगा ये लेटर अपने। दे आर फॉर्मुलेटेड मोर केयरफुली देन ओरल कम्युनिकेशन। अभी मुझे आपको कोई लेटर भेजना है, मैं बहुत सोच समझ के लिखूंगा उसमें। ओरल कम्युनिकेशन में क्या इंसान बात कर लेता है, फोन लगाया, हेलो क्या कर रही है, क्या नहीं, खाना खाया, ये खाया, वो खाया, अभी क्या कर रही है, बस फट 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 बात करते जाते अपन, उसको हाथ ना पाओ। वेयर एज रिटर्न कम्युनिकेशन में अपन बहुत सोच समझ के चीजें पूछते हैं।
they are formulated more carefully than oral communication. Written communication save money and time. रिटर्न कम्युनिकेशन से पैसा भी बचता है और टाइम भी बचता है. ओरल कम्युनिकेशन में क्या है, इंसान बहुत टाइम खा जाता है यार आपका. इंसान ने कॉल पे बात चालू किया तो 1 घंटा 2 घंटा 5 घंटा कितना भी टाइम पे बात कर सकते हैं ना. इंसान बात ही करते जाता है, बकवास करते ही जाता है. खाना खाया क्या, ये किया क्या, आज क्या किया, वो किया क्या. दे आर यूज्ड फॉर डेलीगेशन और ऑफ अथॉरिटी. ठीक है. They are used for delegation of authority. The written communication are useful for training and development of human resources. Human resources को अगर ट्रेन करना है, कुछ करना है, तो रिटर्न कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. एक एसओपी होती है स्कूल में, इधर स्कूल में हो गई, फिर आपके ऑर्गेनाइजेशन में हो गई. स्टैंडर्ड ऑफ ऑपरेटिंग प्रोसेस, मतलब जो ऑपरेशन करना है ना, उसका एक स्टैंडर्ड सेट किया जाता है, उसको वही हिसाब से करना पड़ता है. ठीक है. It is normal tendency of workers to obey the written orders carefully. ठीक है. Disadvantages of written communication. The written communication requires more time than oral communication. A written message can be as careless as an oral one. डिसएडवांटेजेस क्या है, अभी रिटर्न कम्युनिकेशन रिक्वायर्स मोर टाइम. अभी रिटर्न कम्युनिकेशन में ना बहुत ज्यादा टाइम लगता है. रिटर्न मैसेज कैन बी एज केयरलेस एज ओरल वन. अभी जैसे मैं हूँ एकदम केयरलेस बंदा हूँ तुमको लेके, नहीं मेरे रिलेशनशिप्स को लेके. रिलेशनशिप्स में सिर्फ गर्लफ्रेंड नहीं आती, घर वाले भी आते हैं. ठीक है. बाकी लोग भी आते हैं, तो मैं उसमें बहुत केयरलेस रहा हूँ आज तक. इतना केयर नहीं करता या ऐसे वैसे, मतलब ठीक है भाई हल्के में लेते हैं. अब बैडली रिटर्न मैसेज, फ्रेंड्स को लेके तो मैं बहुत ही केयरलेस हूँ. मेरे फ्रेंड्स मतलब पूछो ही मत. अब बैडली रिटर्न मैसेज नीड फर्दर ओरल और रिटर्न मैसेज टू क्लैरिफाई द ओरिजिनल कम्युनिकेशन. सीक्रेसी कैन नॉट बी मेंटेन इन रिटर्न कम्युनिकेशन. रिटर्न कम्युनिकेशन यहाँ से वहां, वहां से वहां, इससे वहां, उससे वहां, सब जगह चले जाता है. The success of written communication largely depends on ability to interpret the communication by the communicator. मतलब इंटरप्रेट करते आना चाहिए. मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना, तो यही बहुत जरूरी है. लैंग्वेज में भी बैरियर. अभी मैंने कम्युनिकेशन कर दिया, फ्रेंच में लिख दिया पत्र आपको, मैंने मराठी में लिख दिया, मराठी तो भी समझ में आ जाएगी. संस्कृत में लिख दिया तो क्या समझ में आएगा आपको, है ना. द रिटन कम्युनिकेशन इज नॉट यूजफुल वेयर इलिटरेट पीपल आर वर्किंग. इन इंडिया इट इज ग्रेट प्रॉब्लम. अभी अनपढ़ गवार लोग बहुत है इंडिया में, कम से कम 50% लोग अनपढ़ गवार है, तो वो एक दिक्कत है. ठीक है. oral communication in the business organization, most of the communication is oral. Research has shown 65 to 75%. अभी अपन क्या कर रहे हैं, वीडियो ओरल कम्युनिकेशन कर रहे हैं. बस बातें करते जा रहे हैं, बातें करते जा रहे हैं, आप समझते जा रहे हो, समझते जा रहे हो, पेपर में लिखते जाओगे आप, पेपर आपका रिटर्न होने वाला है. ओरल कम्युनिकेशन क्या है, जब आपकी ओरल होगा कोई, ओरल लेगा कोई. ठीक है. एग्जाम्पल्स, फेस टू फेस कन्वर्सेशन. अभी मेरे सामने जो बैठे हैं क्लास में बच्चे, वो क्या है, फेस टू फेस कन्वर्सेशन वाले. इंटरव्यू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दुनिया की चीज, कुछ भी हो, इंटरव्यू सबसे ज्यादा ओरल कम्युनिकेशन है. इंटरव्यू में आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड होना बहुत जरूरी है. टेलीफोन कन्वर्सेशन, मैंने मेरा फोन निकाला, बंदी का फोन आया, हेलो, तो ये टेलीफोन कन्वर्सेशन है. सबसे बोरिंग काम है टेलीफोन कन्वर्सेशन करना. रातों रात बात करते रहो, बकवास करते रहो. मीटिंग, जूम मीटिंग कंटिन्यूस चलती, कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार, वर्कशॉप कंटिन्यूस चलते, लेक्चर्स जो अपन ले रहे, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपके जीवन का, और 2 और 3 साल. अभी आप सेकेंड ईयर में हो ना, तो थर्ड ईयर आएगा 1 साल, 2 साल एमबीए के चलेंगे, तो हो जाएंगे आपके लेक्चर्स खत्म. ओरल कम्युनिकेशन कैन बी अमंग द इंडिविजुअल्स. अभी अपन तो ग्रुप में पढ़ रहे हैं, तो ये ग्रुप वाला है ओरल कम्युनिकेशन. फिर एडवांटेजेस क्या है, द ओरल कम्युनिकेशन सेव्स द मनी एंड टाइम. फ्री में पढ़ रहा हूँ ना बच्चों, आप कुछ पैसा लग रहा है क्या, मनी भी बच रहा है आपका, टाइम भी बच रहा है. इतना फास्ट और इंस्टेंट तो मैगी भी नहीं बनती जितना इंस्टेंट में अपन पढ़ा रहे हैं आपको. इट इन्वॉल्व्स पर्सनल कॉन्टैक्ट एंड क्लोजनेस. पर्सनल टच है ना आपका. अभी आपको मेरे साथ जुड़े हुए कम से कम 1-1.5 साल हो गया है, तो अभी अपन पर्सनल कांटेक्ट में आ गए. आप मुझे कभी भी डाउट भेजते हो, कुछ भी भेजते हो, अपन फोन पे बात कर लेते हैं. हाँ बेटा ऐसा करो, बेटा वैसा करो. किसी को अभी मेरे को याद है, एक रेज्यूमे बनाना था किसी बच्ची को, तो उसने पूछा इसमें क्या डालू, तो अच्छा लगता है मेरे को भी ऐसा, मतलब कि अगर कोई डाउट है तो मैं सॉल्व कर पाता हूँ. हेंस इट इज मोर इफेक्टिव इन सर्टन सिचुएशन. द डाउट्स आर रिमूव्ड वेरी क्विकली. ओरल कम्युनिकेशन में डाउट्स फटाक से निकल जाते हैं. फीडबैक फास्ट है. ओरल कम्युनिकेशन कैन बी यूज्ड वेरी इफेक्टिवली इन इमरजेंसी सिचुएशन. डिसएडवांटेजेस क्या है, लीगल रिकॉर्ड नहीं रख सकते. अभी तो ठीक है मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसको, पर
हाँ, लीगल रिकॉर्ड नहीं कर सकते, मतलब रिटर्न कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन का लीगल रिकॉर्ड नहीं रख सकते। लाइफ इज इट्स लाइफ इज वेरी शॉर्ट। अपनी लाइफ नहीं, ओरल कम्युनिकेशन, अपनी लाइफ भी शॉर्ट है बेटा। लोगों को लगता है अपन 100 साल जिएंगे, 50 साल जिएंगे। बेटा वहम है तुम्हारे, वहम। जियोगे तुम, पर जीना शुरू करो। इट्स लाइफ इज वेरी शॉर्ट ओरल कम्युनिकेशन के लिए, देयरफॉर इट इज नॉट यूजफुल फॉर फर्दर रेफरेंस। लॉन्ग डिस्टेंस कैन बी बैरियर ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। अभी लंबा डिस्टेंस है तो बैरियर हो सकता है ओरल कम्युनिकेशन के लिए। इट रिक्वायर्स टेक्निकल इक्विपमेंट्स विच आर नॉट अफोर्डेबल फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। अभी एचडी कैमरा मेरे लिए अफोर्डेबल नहीं है बेटा। एचडी कैमरा 5-6 हजार का आता है, 20 हजार का आता है। आप बोलोगे कि सर एचडी कैमरा ले लो, आप बहुत भारी दिखोगे। बेटा भारी दिखना जरूरी नहीं है, फिलहाल काम चलाना जरूरी है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बजट भी नाम की चीज है ना यार, आपको तो फ्री में मिल रहा है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन constitutes 45% of impact of a message in one communication. Non-verbal communication includes posture, मैं ऐसा बैठा हूं क्या, झुक के नहीं। पोस्चर कैसा होना चाहिए, जेस्चर कैसा होना चाहिए, फेशियल एक्सप्रेशन। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, किसी के मौत पे जाओ तो हंसो मत, सीरियस रहो, वहां पे रो थोड़ा सा। रोना आता नहीं अलग बात है, पर फिर भी थोड़ा सा तो इमोशनल जाओ ना यार, थोड़ा सा सीरियसनेस दिखाओ। अभी मुझे ना बहुत से लोग बोलते हैं तू बिल्कुल सीरियस नहीं लगता। भाई नहीं हूँ सीरियस तो मैं क्या करूँ, जबरदस्ती सीरियसनेस लाऊं मेरे लाइफ में। टोन ऑफ वॉइस, आई कॉन्टेक्ट, आंखों ही आंखों में, तो आंखें मिलनी चाहिए आंख में, मतलब मेरे को ना आपके आंख में डायरेक्टली देखना है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, बॉडी लैंग्वेज क्या बोल रही है, साइलेंट लैंग्वेज क्या बोल रही है, पैरा लैंग्वेज क्या बोल रही है, मतलब इंसान का शरीर क्या बता रहा है, इनका इंसान के एक्सप्रेशन क्या बता रहा है, मेरे एक्सप्रेशन क्या बता रहे हैं। मैं एक्सप्रेशन में अच्छा नहीं हूँ, पर वो एक्सप्रेशन क्वीन है ना कोई तो भी, क्या नाम है उसका, समांथा, नहीं नहीं, रश्मिका, 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 हाँ वो सामे सामे वाली, तो वो एक्सप्रेशन क्वीन है। तो एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है, उसके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कितने इंपॉर्टेंट है। तो ये एक इंपॉर्टेंट है। साइलेंस टू इज कंसिडर्ड एज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अभी आपकी बंदी, आपका बंदा आपसे गुस्सा है तो वो एकदम साइलेंट हो जाएगा चालू कॉल में। तो ये एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, वो गुस्सा है आपको ये पता चल जाता है। Without using the words, it is possible to communicate love, hate, fear, etc. From a gentle hand squeeze to a furrowed brow to a steely glare, your physical action speaks volumes. ठीक है। Means of non-verbal communication, gesture. Gesture normally supplement speech. There are used to be people who do not know the local language. The deaf and dumb uses the gesture for sign language. ठीक है। The sign language differs from culture. So gestures for the sign language. The sign language differs from culture to culture. So just general attitudes and emotion. The shaking of hands, the pat on the shoulder, and the holding of hands show the friendship. It is important to note that gestures are not used individually, but in relation to another person and acquire meaning at particular times. It has been observed that intensity of speech is directly associated with the size of gesture. The greater the gesture, the louder the speech. स्पीच एंड जेस्चर गो टुगेदर, मतलब स्पीच और जेस्चर है ना आपका साथ में जाना चाहिए। अभी मेरा स्पीच हाई है, मेरे जेस्चर नहीं अच्छे, मतलब अगर मैं सीरियस हूं तो मेरे एक्सप्रेशन में दिखना चाहिए कि मैं कितना सीरियस हूं, कैसा हूं। फेशियल एक्सप्रेशन कम्युनिकेट जनरली इमोशंस एंड एटीट्यूड। अभी मेरे जो इमोशंस है वो सीरियस कभी मैं हूँ तो मैं ज्यादा सीरियस नहीं होता लाइफ में, मतलब मेरे को कोई ऐसे सीरियस चीजें अब तक लाइफ में, मतलब चीजें तो बहुत हुई है लाइफ में ऐसे सीरियस होने जैसी, पर मैं फिर भी एक हल्के मूड में लेता हूँ चीजों को। और स्माइल कम्युनिकेट्स फ्रेंडलीनेस एंड अफेक्शन। अभी आप किसी को भी देख के मुस्कुरा दो तो एक कैसा लगता है, एक अपनापन आता है, एक अपना फीलिंग आता है। रेज्ड आईब्रोज इंडिकेट सरप्राइज, ओ सरप्राइज हो गए क्या। अ फेस इज लाइक अ बुक वेयर यू कैन रीड अ लॉट। ठीक है। पोस्चर, आप कैसे बैठते हो ना उससे भी डिफाइन होता है, कैसे कैसे बैठे हो आप। एक हाताची घडी तोंडावर बोट, मन ही। ड्रेस एंड अपियरेंस, लोग है ना कोई भी बकवास कपड़े पहन के चले जाते हैं इंटरव्यू में और फिर बोलते हैं हम रिजेक्ट हो गए। भाई कपड़े कैसे पहनने वो भी तो मैटर करता है ना, फिजिकल अपियरेंस भी मैटर करता है ना। चीप कपड़े मत पहनो। यंग मैन अपीयर्स इन जीन्स फॉर इंटरव्यू विल बी पुट डाउन एज बीइंग टू कैजुअल। जीन्स पहन के जाएगा क्या इंटरव्यू में। ठीक है। साइलेंस, इट इज ऑफन सेड दैट साइलेंस स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स।
आई कॉन्टेक्ट, आंख आंख मिलनी चाहिए. Explain the types of communication used in organization. In an organization, information flows forward, backward, and sideways. This information flow is referred to as communication. Upwards or downwards or sideways, depending on the position. For example, reports from lower level manager will flow upwards. A good manager has to inspire, steer, and organize his employees. Efficiency. For the flow of information and for a manager to handle his employees, it is important for an effectual communication channel to be in place. ठीक है. तो फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है ये अपन ने पढ़ लिया है. जैसे ऑर्गेनाइजेशन में होता है मेरिट्स और डिमेरिट्स पढ़ते हैं. Clear and effective communication. In formal communication system, process of communication is well defined. There is no ambiguity in this regard. मतलब है ना, फॉर्मल कम्युनिकेशन एकदम क्लियर और इफेक्टिव होना चाहिए. मेंटेनेंस ऑफ अथॉरिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव, मतलब जो सीईओ है ना, वो सीईओ जैसा ब्लेजर सूट में आता है, बैग वगैरह लेके आता है, तो वो सीईओ जैसा ऐसा बॉस जैसा चलता है, बॉस जैसे हाई टोन में बात करता है. ठीक है. ऑर्डरली फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन फ्लो कैसा है? एकदम ऑर्डरली है. वाइडर स्कोप है. फिल्टरिंग ऑफ कम्युनिकेशन. लिमिटेशन क्या है? इंक्रीज वर्कलोड. अरे काम बढ़ जाता है यार ये फॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए. पॉसिबिलिटी ऑफ लीकेज एंड डिस्टॉर्शन ऑफ कम्युनिकेशन. डाइल्यूशन ऑफ एक्यूरेसी ऑफ मैसेज. ओवरलुकिंग बाय द ऑफिसर. टाइप्स. अपवर्ड कम्युनिकेशन. फीडबैक. मेरिट्स में क्या है? फीडबैक है, कंस्ट्रक्टिव सजेशन है, ग्रेटर हार्मोनी है, रिलीज ऑफ टेंशन है, चेंज है. अपवर्ड कम्युनिकेशन जब भी होगा तो क्या होगा? फीडबैक अच्छा मिलेगा आपको. हेलो. हाँ, तो कंस्ट्रक्टिव सजेशन है, फीडबैक है, ये डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में मिलता है. ग्रेटर हार्मनी एंड कोहेजन. तो रिलीज ऑफ टेंशन. टेंशन निकल जाता है जब आप इसको करते हो, डाउनवर्ड अपवर्ड कम्युनिकेशन करते हो. चेंज. एम्प्लॉइज में एक चेंज आता है. डिमेरिट्स क्या है? पॉसिबिलिटी ऑफ डिस्टॉर्टेड मैसेज. अपवर्ड कम्युनिकेशन में द इंफॉर्मेशन इज सॉर्ट बाय टॉप मैनेजमेंट फ्रॉम लोअर मैनेजमेंट. द लोअर मैनेजमेंट फॉर इट्स ओन बेनिफिट में फर्निश. अरे देखो, वॉचमैन है ना, या वॉचमैन हो गए, लोअर मैनेजमेंट वाले हो गए, बहुत बार है ना गलत चीजें बता देंगे ऊपर वालों को कि हमें हमारा मैनेजर बहुत प्रॉब्लम करता है, ऐसा करता है वैसा, तो फिर उसकी वजह से एक प्रॉब्लम हो सकती है. और अपवर्ड कम्युनिकेशन में प्रॉपर चैनल फॉलो नहीं होता. ठीक है.
Lack of free expression. Often subordinate employees hesitate to converse freely with their superior officer. Downward communication is a network of communication where flow of information is from top to bottom. For instance, when a manager transmits information, मतलब डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहाँ है, ऊपर से नीचे, उसके मेरिट्स क्या है, पॉलिसी, प्रोसीजर और सबऑर्डिनेट्स को बताना. मतलब ऊपर वालों ने कोई भी पॉलिसी बनाई है, प्रोसीजर बनाई है, तो उन सबऑर्डिनेट्स को बताना, कंट्रोल करना, प्लानिंग करना, उन चीजों को कंट्रोल करना, सामने वाले को प्लान करना चीजों को. ठीक है. डीमेरिट्स क्या है, लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन, डिले, लैक ऑफ पार्टिसिपेशन, मतलब पार्टिसिपेट ही नहीं करते लोग, डिले हो जाता है, इंफॉर्मेशन लॉस हो जाता है, डिस्टॉर्ट हो जाता है, लैक ऑफ फीडबैक हो जाता है, फीडबैक ही नहीं आता डाउनवर्ड कम्युनिकेशन. हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन सेम लेवल के लोगों के साथ फास्टर होता है, डिफरेंट अप्रोच है, लैक ऑफ मोटिवेशन है, प्रेजेंस ऑफ फिजिकल बैरियर्स, बैरियर्स बहुत आ जाते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन. तो ये अपन ने ऊपर ही देख लिया डायगोनल कम्युनिकेशन को. हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन बहुत बार आया है, आगे भी आता रहेगा, तो इसको ज्यादा जरूरी है देखना. ग्रेपवाइन्स एग्जिस्ट व्हेनेवर पीपल गैदर एंड वन ऑफ द राइपेस्ट सीम्स टू बी ऑफिस ग्रेपवाइन. मतलब ऑफिस में जो गॉसिप होती है, जैसे लेडीज जो गॉसिप करती है ना, वो बोलती है ना कि किसी को मत बताना, 1-2 घंटे तक सब कुछ बता देती है फिर, तो ये ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन है. मतलब सारी चीजें, अबाउट 60% ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट ट्रेवल्स अलोंग द ग्रेपवाइन पर्टेन्स टू बिजनेस. मेनी एम्प्लॉयज रिलाई ऑन द ग्रेपवाइन एज द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. अभी जैसे हैरियर ईवी है लॉन्च होने वाली, पहले अंदर के अंदर एम्प्लॉयज को पता चल जाती है ये चीज, तो ये ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन से पता चलती है. अभी जैसे हमको है, हमको टाटा वाले, मतलब टाटा में हमारा कोई काम करता है, तो हमें पहले पता चल जाता है हैरियर ईवी ये टाइम को आने वाली है, ऐसा है वैसा है, तो ये ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन. सिंगल स्ट्रैंड चेन, मतलब सिंगल स्टैंड कैसा है, द कम्युनिकेशन ए स्ट्रेट लाइन, ए टेल्स टू बी, बी टू सी, सी टू डी, मतलब एक सिंगल सिंगल लाइन में चलता है. ग्रुप चेन, गॉसिप चेन, ए टेल्स टू बी टेल्स टू सी, डी बी टू ई. चेनीचं केवढं जायचं काय काय रे. शॉर्टेड probability chain. In this type of chain, one individual passes on information randomly. मतलब A B को बताता है, B C को बताता है और C D को बताता है. Cluster chain. In this type of grapevine, information is passed on to selected individuals. That is to those individuals only that one has confidence. मतलब है ना, सिर्फ उनको ही पास करते हैं जिसमें कॉन्फिडेंस है. फिर मेरिट्स क्या है इसके, अ सेफ्टी वॉल, मतलब है ना सेफ लगता है लोगों को ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन करना. ऑर्गेनाइजेशन सोलिडेरिटी एंड कोहेजन, मतलब है ना ऑर्गेनाइजेशन में एक फैक्ट है, प्रमोट होता है ऑर्गेनाइजेशन, सोलिडेरिटी और कोहेजन प्रमोट होता है, मोरल बढ़ता है एम्प्लॉय का इससे. ठीक है. क्विक ट्रांसमिशन, ग्रेपवाइन में क्विक ट्रांसमिशन होता है. सप्लीमेंट इन अदर चैनल्स, ग्रेपवाइन चैनल में फटाफट चीजें होती है. Incomplete communication. Grapevine communication is based on hearsay. It is therefore an incomplete communication. Oral communication is the source of incomplete communication. It travels through innumerable person. Every person may add to it something. अभी oral communication या फिर जो grapevine communication है, उसमें ना अपन अपना मसाला, चाट मसाला ऐड करते हैं. तो जैसे अपन कैसे होता है, इसने कुछ बोला, इसने बोला कि उधर एक्सीडेंट हुआ, अभी सामने वाला क्या बोलेगा, उधर बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ. अभी और आगे जाएगा, उधर इतना बड़ा हादसा हो गया है कि क्या भयंकर एक्सीडेंट हुआ, उधर इतना बड़ा हादसा हुआ, एक्सीडेंट हुआ कि गाड़ी को आग लग गई. भाई आग कहाँ लगे, गाड़ी में से सिर्फ धुआं निकला. ये डिस्टॉर्टेड न्यूज है. लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. कम्युनिकेशन जब ग्रेपवाइन होता है तो उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती. डैमेजिंग, इनकम्प्लीट कम्युनिकेशन कैन समटाइम्स प्रूव डैमेजिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन. Incorrect and confusing communication may create difficulties for the employees and the managers. ठीक है, चलो ये भी पढ़ लिया अपन. डिस्टिंग्विश, ये भी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन. रिटर्न कम्युनिकेशन और ओरल कम्युनिकेशन में डिस्टिंग्विश करना है. ठीक है. रिटर्न कम्युनिकेशन इज फॉर्मल, ओरल कम्युनिकेशन इज इनफॉर्मल, totally free from formalities.
एक्ट एज एविडेंस, रिटर्न कम्युनिकेशन एविडेंस है, प्रूफ है, प्रूफ। ओरल कम्युनिकेशन कोई प्रूफ नहीं है, टाइम एलिमेंट, टाइम कंज्यूमिंग है रिटर्न कम्युनिकेशन। तो ओरल कम्युनिकेशन में फटाफट, नो टाइम का वेस्टेज, लेस पॉसिबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट टू चेंज, more possibility of subject to change oral communication, larger utility, risk communication can be reviewed, risk scrutinized by user businessmen, so more utility of this. Oral communication cannot be reviewed or risk scrutinized, so less utility of this. This should have accuracy, this communication is more accurate. Example, letter drafting is done very carefully, less accuracy is maintained, sometimes it is taken. Accuracy, this communication is more accurate. Example, letter drafting is done very दे दे तो आधे घंटे से. Response, it is useful in preparing legal document. Quick response is possible. Telephone is used for quick response. Usefulness, quick response is not possible. After receiving a letter, the reply is given. It takes minimum a week. अभी लेटर भेजने में ना टाइम लगता है, ऐसे फटाक से नहीं होता. It is useful in giving brief managers such as order. ठीक है, तो ये हो गया अपना सेकेंड यूनिट कंप्लीट. होप सो अपन थर्ड यूनिट और फोर्थ यूनिट आज ही कंप्लीट कर देंगे और अपलोड भी हो जाएगा. तो आपको कोई डाउट्स होंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो.